नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल रियल प्रेडिक्शंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर रोज रियल प्रेडिक्शंस की जाती है। आज हम चर्चा करेंगे, बस रखना होगा इन बातों का ख्याल ताकि दक्षिण दिशा कर देगी आप लोगों को माला माल। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि कैसे आखिर दक्षिण दिशा कर सकती है आप लोगों को माला माल। अगर आप लोगों हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कीजिए जिससे ये इन्फॉर्मेशन और भी लोगों तक पहुंच जाए। आइए जानते हैं कि कैसे दक्षिण दिशा करेगी हम सबको माला माल। द्वार के बारे में आप सभी जानते हैं कि जब भी चर्चा होती है तो उसे अशुभ ही माना जाता है। इस दिशा को या इस दिशा में द्वार होना, मेन गेट होना यम का द्वार माना जाता है, जो कि स्वास्थ्य, शारीरिक नुकसान और अन्य तरह की कई परेशानियों को देने वाला माना जाता है। लेकिन दोस्तों, दक्षिण द्वार भी बहुत प्रभावशाली होता है और आपके जीवन में बहुत कुछ दे सकता है अगर कुछ नियमों को आप अपना लें। और अगर आपका दक्षिण द्वार भी है और आपके नियम कायम नहीं हो पाए हैं तो ऐसे में उस दक्षिण द्वार को किस तरह से दुरुस्त किया जाए, कैसे उसके पॉजिटिव फलों को प्राप्त किया जाए, इन सारी बातों पर आज मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार आपके घर में जो दक्षिण का हिस्सा है वो आपकी कुंडली में किस तरह से जाहिर होता है और उसको किस तरह से आप अपने जीवन पर कंट्रोल कर सकते हो, जीवन की अस्त व्यस्तता को नियमित कर सकते। लेकिन दोस्तों, ये सारी चर्चा करने से पहले हमेशा की तरह आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा दें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा का जो एरिया है वो 157 अंश से शुरू होकर 202 अंश तक लगभग होता है। यानी अगर हम नॉर्थ से काउंट करते हैं तो डिग्री वाइज 157.5 डिग्री से लेकर 202.5 डिग्री तक का जो एरिया होता है वो दक्षिण दिशा मानी जाती है। दक्षिण दिशा का स्वामी मंगल है, आप सभी जानते हैं। मंगल के दो रूप हैं, एक मंगल नेक और एक मंगल बद। अगर मंगल नेक होता है तो वो आपके लिए काफी बेहतर हो जाता है, क्योंकि मंगल लिक्विडिटी को शो करता है, आपके पैसे के गति को शो करता है, आपके पास जीवन में जो भी धन आना है, जिन लोगों से आना है, जो आपके संबंध है, आपके सहयोगी हैं, वो सब मंगल नेक से संबंध रखते हैं। और मंगल बद कष्ट, परेशानी, झगड़ा, विवाद, इन्हीं लोगों के साथ आपके संबंधों को खराब करना, इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए दक्षिण दिशा को आप केवल अशुभ ना मानिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस दिशा का मालिक मंगल है और मंगल आपके स्टेमिना को रिप्रेजेंट करता है, आपके मसल्स को रिप्रेजेंट करता है, आपके जोश को, आपके जुनून को रिप्रेजेंट करता है, आपके पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, आपके एफर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। वो अगर आपको फल देने पे आ जाए तो हर तरह की मुसीबत आपकी दूर होती है। दक्षिण दिशा जिसके मालिक यम है वो हनुमान जी के सामने, जो मंगल देव के आराध्य देव हैं, उनके सामने अपना प्रकोप नहीं दिखा पाते। दक्षिण दिशा हमारे रिलेशनशिप को, लोगों के साथ हमारे तालमेल को, जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमारे कुलीग हैं, हमारे भाई बंधु हैं, उनके साथ के सपोर्ट को और उस सपोर्ट के साथ जो हमारा एक रिश्ता बनता है उस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही हमारी अचीवमेंट को, हमारी सक्सेस को यही दिशा रिप्रेजेंट करती है। कुंडली में तीसरा घर और 8वां घर, ये दोनों घर साउथ दिशा को रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा घर जो कि एग्जैक्टली साउथ है और 8वां घर जो साउथ की दीवार को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों, साउथ की दिशा अगर हम तीसरे घर से उसको डिनोट करते हैं तो तीसरा घर मंगल और बुध का है। और लाल किताब में बताया गया है कि मंगल और बुध मिलकर शनि बनते हैं राहु स्वभाव। जब शनि की बात आ जाती है तो शनि वास्तु में स्टोर, भारी, अंधेरा, हैवी चीजें, कंस्ट्रक्ट चीजें, इन सब को रिप्रेजेंट करता है। अगर इस दिशा में हम
स्टोर बना लेते हैं, जीना बना लेते हैं यानी सीढ़ियां बना लेते हैं, भारी वस्तुएं, भारी अलमारी, भारी सोफे, पलंग इस जगह पर रखते हैं और इस जगह को बहुत रोशनी वाला नहीं बनाते हैं, यानी नॉर्थ और ईस्ट के वनस्पत इस दिशा को डार्क रखते हैं, अंधेरा रखते हैं या कम रोशनी वाला रखते हैं, तो ये दिशा शनि के पॉजिटिव एक्टिवेशन में आ जाती है और इस वजह से शनि का अच्छा फल मिलता है। और आप जानते ही हैं कि मंगल देव के आराध्य देव यानी हनुमान जी के सामने शनि देव हमेशा शांत रहते हैं या यूं कहें कंट्रोल में रहते हैं, अपनी नेगेटिव प्रभाव उजागर नहीं करते। जैसे मैंने बताया कि ये दिशा साउथ की है, थर्ड हाउस कहलाती है। यहाँ पर बुध और मंगल के मिलने से शनि बनते हैं जो कि राहु स्वभाव है और राहु स्वभाव, राहु विचारों को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे विचार यहाँ पर गलत हुए, हमारी दिनचर्या गलत हुई, हमारे तौर तरीके गलत हुए तो वो नेगेटिव सेंस में राहु एक्टिव हो जाएगा और परिणाम स्वरूप मंगल नेक की जगह मंगल बद का प्रभाव देना शुरू कर देंगे, घर में बीमारियां आ जाएंगी, परेशानियां आ जाएंगी। राहु बिजली है, बिजली को पावर कहते हैं और तीसरा घर हमारे बल का है, पराक्रम का है। यहाँ पर राहु उच्च के माने जाते हैं, यानी अगर आप अपनी चीजों को साउथ दिशा के ऊपर सही से अरेंज करते हैं तो आपको सक्सेस मिलती है, आपके अंदर स्टेबिलिटी आती है, कैश लिक्विडिटी आपकी स्ट्रांग रहती है, लोगों के साथ जो आपका साझापन है, तालमेल है, लेन देन है, वो संतुलित रहती है और आपका वर्चस्व लहराता है। लेकिन इस दिशा में अगर आप कबाड़ रखते हैं, खराब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रखते हैं तो राहु की नेगेटिविटी यहाँ पर बढ़ जाती है। राहु की नेगेटिविटी कोयले है, अगर कोयले इस जगह पे जलाते हैं तो वो भट्टी वाला प्रभाव जो मंगल बद का प्रभाव है वो एक्टिव हो जाता है और उससे आपको नुकसान होता है। इस दिशा में आपको ऐसी चीजें पेश करनी चाहिए जो आपको एक बैकअप देती हैं या जो आपका सक्सेस को रिप्रेजेंट करती। आप जिसके लिए काम कर रहे हैं, जो आपकी बुनियाद है, उन चीजों को यहाँ पर शो करना आपके लिए अच्छा है। जैसे कि आप अपनी कंपनी का नाम यहाँ पर रखें, आप इस जगह पर ऊंची बिल्डिंगों की तस्वीरें लगाएं, यहाँ पर शनि जो पत्थर चट्टानों को रिप्रेजेंट करता है उस तरह की चीजें लगाएं और उसमें मंगल का लाल रंग इन्वॉल्व करें तो आपको डेफिनेटली इस स्थान के शुभ परिणाम मिलते हैं। आमतौर पर रिहायश के लिए यानी घर के लिए साउथ दिशा हेल्थ प्रॉब्लम देती है, घर में बीमारियां चलती हैं। इस चीज की रोकथाम के लिए मुख्य द्वार की दहलीज में अगर आप चांदी का पतरा बिछाते हैं, चांदी की पत्ती लगाते हैं तो इससे काफी हद तक साउथ की जो नेगेटिविटी है वो कंट्रोल होती है, क्योंकि साउथ दिशा का एक भाग 8वें घर से भी रिप्रेजेंट होता है और 8वां घर शनि और मंगल का है, लेकिन इस घर को बचाने वाला चंद्रमा होता है, इस घर को शुभ फल देने वाला चंद्रमा होता है। चांदी की तार से आप साउथ डायरेक्शन की नेगेटिविटी घर के अंदर आने से आप रोक पाते हैं। इसके अलावा आप अपने घर में साउथ डायरेक्शन पर छत के ऊपर एक झंडा लगा देते हैं तो इससे भी काफी हद तक साउथ की जो नेगेटिविटी है वो काफी कंट्रोल हो जाती है। जिनका भी घर साउथ फेसिंग होता है उन लोगों को हमेशा 3 धातु का छल्ला हमेशा पहन के रखना चाहिए। इससे घर वालों की बीमारी, संघर्ष इन पर अंकुश लगता है। ये पुरुषों को सीधे हाथ की रिंग फिंगर में और स्त्रियों को उल्टे हाथ की रिंग फिंगर में धारण करना चाहिए। दोस्तों, साउथ डायरेक्शन अगर आपको आपके कार्य क्षेत्र में मिलता है, यानी प्रोफेशनल एरिया में आप कोई फैक्ट्री खोलते हैं, दुकान खोलते हैं और वो आपके साउथ फेसिंग है, तो वो आपके लिए आर्थिक रूप से बहुत मददगार होता है। आपको रुपए पैसे में बहुत स्ट्रांग पोजीशन मिलती है। लेकिन अगर आप वास्तु के नियम यानी साउथ के अपोजिट नॉर्थ को साउथ के मुकाबले हल्का नहीं रखते हैं, साउथ को नॉर्थ के वनस्पत
ज्यादा मजबूत, ज्यादा हैवी और ऊंचा नहीं रखते हैं, तो पैसा तो आपके पास आता है, लेकिन पैसा निकलने का जो जरिया होता है वो कानूनी अड़चने, झगड़े विवाद में पैसा फंस जाना और इस तरह की बरकत खराब करने वाली उलझनों के साथ आपका पैसा निकलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, अगर आपका घर साउथ फेसिंग है तो अपने घर के द्वार पर आप बंधन बाट जरूर लगाइए, यानी आम के पत्तों की, अशोका के पत्तों की या पीपल के पत्तों की लड़ी लगाइए। इससे घर में दुख परेशानियां कंट्रोल रहती। ये आप अपने फैक्ट्री, वर्कशॉप, दुकान, इन जगहों पर भी लगा सकते हैं। अपने चाहे फैक्ट्री हो चाहे घर हो, उस जगह पर दहलीज को हफ्ते में एक दिन अगर आप कच्चे दूध से धोते रहते हैं तो आपको साउथ के मुबारक फल आपको प्राप्त होते हैं। साउथ दिशा में आपका द्वार हो तो हमेशा ये ख्याल रखें कि इस दिशा में आपको शाम के समय पर एक छोटा सा बल्ब जो लाल रंग का हो उसे जलाएं तो काफी हद तक नेगेटिविटी कंट्रोल रहती। और अपने दुकान, अपनी फैक्ट्री, अपने घर जो साउथ फेसिंग द्वार है उस पर हनुमान जी के सिंदूर का स्वास्तिक 9 अंगुल चौड़ा, 9 अंगुल लंबा किसी शुभ दिन पर बनाएं या मंगलवार के दिन बनाएं तो आपको साउथ दिशा बहुत ज्यादा लाभ देती है। दोस्तों, एक चीज मैं ये बता दूं कि साउथ की दिशा केवल यम के प्रभाव क्षेत्र में नहीं, यम को हराने वाले, दक्षिण पर जीत हासिल करने वाले, मृत्यु पर अपनी संजीवनी का प्रभाव देने वाले केवल हनुमान जी हैं। इसलिए हनुमान जी की कृपा भी साउथ फेसिंग घर में रहती है। और इस पॉइंट पे आपको ये समझना होता है कि यम से ज्यादा आपको मंगल देव से बचना होता है। मंगल देव अगर रुष्ट है तो मंगल बद का प्रभाव देते हैं, जो बीमारियां, कष्ट, घर में दुख और खुशी में गम, ऐसी स्थितियां पैदा कर देते हैं। और अगर मंगल नेक है तो यहाँ पर पैसे के अंबार लगा देते हैं, आर्थिक मोर्चे पर इंसान को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देते हैं